तो चलिए जानते हैं कि अगर किसी की जन्म कुंडली में जुपिटर प्लस सन का कॉम्बिनेशन है, दोनों एक ही भाव में है, एक दूसरे से त्रिकोण में है, तो इससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए, किसी की चार्ट में भी अगर जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन है तो यह जीव आत्मा योग कहलाता है। जुपिटर जीव कारक है, बीएनएन एस्ट्रोलॉजी में जीव माने जाते हैं और सूर्य ही आत्मा के कारक होते हैं, इसलिए यह जीवात्मा योग कहलाता है। जैसे केतु और सन देव आत्मा योग कहलाता है, क्योंकि केतु देवता है और सूर्य आत्मा है, इसी प्रकार जुपिटर सन जीवात्मा योग कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर किसी के चार्ट में जुपिटर सन है तो वह अपने पिता जैसा दिखता है। फादर सन लुक अलाइक। पिता और पुत्र एक जैसे दिखते हैं या तो उनकी आदत एक दूसरे से मिलती हैं, और ऐसे व्यक्ति ने अपने ही कुल में जन्म लिया होता है। माना जाता है कि व्यक्ति अपने ही कुल का एक पितृ है जिसने उसी कुल में जन्म लिया है। जब भी किसी परिवार में जुपिटर और सन लेकर कोई संतान पैदा होती है तो फैमिली प्रोस्पेरस करना शुरू कर जाती है, क्योंकि जुपिटर प्रोस्पेरिटी है और सन फैमिली है, प्रोस्पेरस। तो ऐसे बच्चे परिवार को समृद्ध कर देते हैं, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फैमिली की प्रोस्पेरिटी बढ़ती जाती है, और व्यक्ति को खुद को भी, जिसकी कुंडली में जुपिटर सन है उसको आसपास के लोग अच्छे से जानते हैं। लोकल फेम, ऐसे व्यक्ति फेमस होता है अपने आसपास के क्षेत्र में। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल फेम चाहिए या सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फेम चाहिए, तो उसके लिए आपको सन राहु चाहिए होता है। लेकिन अगर सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करें तो जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन एक अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा व्यक्ति को देता है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसकी ईगो बढ़ती जाती है, क्योंकि सूर्य राजा है और जुपिटर जीव है, इसलिए जीव खुद को राजा समझने लगता है, और जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है व्यक्ति राजा के समान खुद को समझता है, इसलिए दूसरों पर अपनी राय थोपने लगता है और उसकी ईगो बढ़ती चली जाती है। पिता ऐसे व्यक्ति के धार्मिक होते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, और पुत्र संतान की प्राप्ति का यह योग माना जाता है। यह व्यक्ति को पुत्र संतान की प्राप्ति करा सकता है। इसके बाद बात करते हैं, ऐसा व्यक्ति मणिपुर का जीवन जीता है, क्योंकि सूर्य मणिपुर चक्र को बताता है और जुपिटर जीव है, इसलिए जीव मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीता है और एक मेटेरियलिस्टिक अप्रोच उसकी होती है, इसीलिए यह कॉम्बिनेशन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए अच्छा नहीं होता।